नमस्कार दोस्तों। सुंदर किला देखते ही 50 लोगों की एक टोली बारात उस किले में इंटर करती है और जैसे ही वह किले में इंटर करती है कुछ देर के बाद उस 50 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी चीज जो कि आपको दूर से दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसके पास जाएं तो वो चीज आपको दिखाई नहीं देता है। मध्य प्रदेश के जिले में स्थित आज हम लोग बात करने वाले हैं गढ़कोंडार किले के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इतिहास का एक ऐसा खौफनाक पन्ना जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझा पाया है। यह कोई साधारण किला नहीं है, इसे भारत का सबसे रहस्यमय किला कहा जाता है। आखिर उस रात उस बारात के साथ क्या हुआ था? क्यों इस किले के तहखानों को हमेशा के लिए कंक्रीट के दीवारों से बंद कर दिया गया है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस खौफनाक किले के बारे में। रहस्य की गहराई में जाने से पहले हमें इस किले की बनावट को समझना होगा। यह किला 11वीं सदी में चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी 3 मंजिलें जमीन के ऊपर है और 2 मंजिलें जमीन के नीचे। किले को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि दुश्मनों को भ्रम में डाल दे। अगर आप इस किले 4 से 5 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो यह किला बिल्कुल साफ और सीधा नजर आता है। ऐसा लगता है कि रास्ता सीधा किले की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस किले के पास जाने के लिए कदम बढ़ाएंगे वो रास्ता किले से हटकर कहीं और चला जाता है और पास जाने के लिए यह किला पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है। सोचिए आज से हजारों साल पहले उस किले का किस तरह ऑप्टिकल इल्यूशन किया गया होगा कि जब किले को दूर से दुश्मन देखते थे तो लगता था कि किला पास है और हम सही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वो किले की ओर जैसे जैसे वो बढ़ते जाते थे वह रास्ता भटक जाते थे और वह घने जंगल और पहाड़ियों में कहीं खो जाते थे। उसको किला तो साफ दिखाई देता था, लेकिन वह किले के पास पहुंच नहीं पाता था। सोचिए उस किले को किस तरह ऑप्टिकल इल्यूशन किया गया होगा। अब बात करते हैं इतिहास की उस सबसे बड़ी घटना की जिसने इस किले के दरवाजे आम इंसान के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। बात दशकों पुरानी है। पास के ही एक गांव में एक शादी की बारात आई हुई थी। बारात के लोग घूमते घूमते गढ़कोंडार के इस किले में पहुंच गए। दिन का समय था। बारात में करीब 50 से 60 लोग शामिल थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। किले की खूबसूरती देखते देखते वे लोग इस जमीन के नीचे बने 2 मंजिला तहखाने की तरफ बढ़ गए। नीचे बहुत अंधेरा था। कुछ लोग मसाले लेकर नीचे उतरे, जबकि बाकी लोग ऊपर ही उनका इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए, दोपहर के शाम हो गई, लेकिन नीचे गए लोग वापस नहीं लौटे। ऊपर खड़े लोग को लगा कि शायद वे रास्ता भूल गए हैं। जब गांव के कुछ लोग मसालों और तलवार लेकर नीचे तहखाने में उतरे तो नीचे सन्नाटा था। ना तो वहां कोई चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी और ना ही जमीन पर संघर्ष का कोई निशान। वो 50-60 लोग, उनके कपड़े, उनके गहने, सब कुछ हवा में गायब हो चुके थे। पुलिस बुलाई गई और प्रशासन ने महीनों छानबीन की। तहखानों का चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस तहखाने से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। तो फिर वो लोग कहाँ गए? क्या उन्हें जमीन निगल गई या दीवारें खा गई? इस घटना ने पूरी इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद एक और बात सामने आई। गढ़कोंडार के राजाओं के पास अरबों रुपए का सोना और खजाना था। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं ने अपना सारा खजाना इसी किले के सबसे निचले आने 5वें ग्राउंड तहखाने में छिपा कर रखा था। बारात के गायब होने के बाद कई लालची लोग और खजाने के शिकारी चोरी छिपे उस तहखाने में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतिहास के दस्तावेज स्थानीय लोग बताते हैं कि खजाने की तलाश में जो भी व्यक्ति उस अंधेरे तहखाने के अंदर गया वह या तो कभी वापस लौटकर नहीं आया, और अगर कोई किस्मत वाला वापस आ भी गया तो वह अपनी मानसिक संतुलन खो चुका था। वह पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करता था, जैसे नीचे कोई साया है जो लोगों को खींच लेता है। क्या दोस्तों, वहाँ कोई भूतिया कारण है या कोई साइंटिफिक रीजन? चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इसका पहलू या इसका राज क्या है। वैज्ञानिकों और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह किला एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है
मुमकिन है कि नीचे के तहखानों में जहरीली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन जमा हो गई है, क्योंकि वो रास्ता सदियों से बंद था। रात के लोग वहां गए तो दम घुटने या बेहोश होने के कारण वे किसी गहरे कुएं या गुप्त खाई में गिर गए होंगे, जिसे खजाने की सुरक्षा के लिए राजाओं ने बनवाया था। लेकिन स्थानीय लोगों को मानना है कि उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो पुलिस की जांच में लाशें तो मिलती, लेकिन वहां एक भी हड्डी या निशान नहीं मिला। आज भी स्थानीय लोग का दावा है कि सूरज ढलने के बाद इस किले के पास मौत को दावा देने जैसा है। रात के सन्नाटे में उन बंद कंक्रीट के दीवारें के पीछे से आवाज भी अजीब अजीब आवाजें रोने की ओर। स्थानीय लोगों को मानना है कि अगर कहीं कोई तहखाने में गिर भी गए तो पुलिस के तो उनका लाश तो मिलता कम से कम, लेकिन उनका लाश भी नहीं मिलता। स्थानीय लोगों को कहना है कि सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे में वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वहाँ घुंघरू बजने की भी आवाज आती है। गढ़ कुंडार का किला आज भी बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर एक अनसुलझी पहेली बनकर खड़ा है। दिन में तो यहाँ पर्यटकों को आने देता है, लेकिन शाम के 5 बजते पूरे किले को खाली करवा दिया जाता है और मुख्य दरवाजे पर ताला लटका दिया जाता है। उस रात उस बारात के साथ क्या हुआ, वे लोग किस दूसरी दुनिया में चले गए या इतिहास के किसी गुप्त जाल में फंस गए, यह राज हमेशा के लिए उन बंद दीवारों के पीछे दफन हो चुके हैं। क्या दोस्तों उस बारात के साथ क्या हुआ होगा? वो सच में एक रहस्यमय कहानी है या कोई साइंटिफिक रीजन है? उस 50 लोगों के साथ क्या हुआ होगा? आज भी उस कंक्रीट के बंद किए गए दीवार के अंदर दफन किया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या हो सकता है? अब अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या इसके पीछे कोई रहस्यमय या भूत की कहानी है या कोई साइंटिफिक रीजन कि राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए कोई गुप्त तहखाना बनाया होगा और वह नीचे जैसे ही उतरा होगा, उतरने के बाद वह उस गुप्त या तहखाने के अंदर गिर गया होगा? इसके पीछे क्या रीजन है अभी तक तो पता नहीं चला। अगर ऐसा रीजन होता तो उस तहखाने में कई बार पुलिस छानबीन कर चुके हैं और वहाँ के कई स्थानीय लोग भी वहाँ छानबीन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ ना कोई तहखाना है, ना कोई दूसरा दरवाजा है, ना कहीं जाने का जगह है। तो फिर वो 50 लोग गायब कैसे हुए? आज तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाए। अगर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या रियल में इसके पीछे भूत है तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।